तो अब जो टॉपिक है चैप्टर 10 के हवाले से वो लिपिड्स है। लिपिड्स बेसिकली हैं क्या? लिपिड्स को ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली जो के क्लोज रिएजेंट में सॉल्युबल है। इनकी सिर्फ क्लास इस बुनियाद पर है कि ऐसे कंपाउंड्स जो क्लोज रिएजेंट में सॉल्युबल हैं उन्हें लिपिड्स कहा जाता है। अच्छा, अब ये क्लोज रिएजेंट क्या होता है, ये बात एमसीक्यूज के अंदर ज़रा पूछी जा सकती है। क्लोज रिएजेंट क्या है बच्चों? डाई इथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर है और रेशो के दरमियान 2:1, यानी समझो कि हमारे पास 2 ml डाई इथाइल ईथर और 1 ml इथाइल अल्कोहल, इनको हमने मिला दिया, ये बन गया क्लोज रिएजेंट। अब वो तमाम कंपाउंड जो इसके अंदर सॉल्युबल हैं वो लिपिड्स हैं और वो जो सॉल्युबल नहीं है वो लिपिड्स नहीं है। ठीक है, तो लिपिड्स की कैटेगरी यही है। 3 बेसिक कैटेगरी है लिपिड्स की, सिंपल, कंपाउंड एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, इसमें सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स जो हैं ये सपोनिफाइएबल हैं। क्या मतलब होता है इस बात का? इस बात का मतलब ये होता है कि बच्चों इससे हम सोप बना सकते हैं, है ना। यानी बेसिक हाइड्रोलिसिस के नतीजे में ये दोनों सोप प्रोड्यूस करते हैं, जबकि स्टेरॉइड नॉन सपोनिफाइएबल है। क्या मतलब इसमें बेस डालें, अल्कली डालें तो ये सोप फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, चलें। सिंपल लिपिड्स एक बड़ी कैटेगरी है, हम ज़रा उसको डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड चीज़ों। सिंपल लिपिड्स क्या है भाई? सिंपल लिपिड्स ये हैं कि आप इन्हें पानी में डालें तो इसके नतीजे में हमें फैटी एसिड और अल्कोहल मिलता है ना। फैटी एसिड और अल्कोहल के मिक्सचर का नाम सिंपल लिपिड्स है ना। फैटी एसिड और अल्कोहल के दरमियान जो एस्टर बॉन्ड बन रहा है इसे हम लिपिड्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये फैटी एसिड क्या होता है बच्चों? फैटी एसिड आमतौर पे ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स को कहा जाता है जिन पे पास कार्बन की तादाद 12 से 20 के करीब हो, है ना। 12 से 20 के करीब अगर कार्बन की तादाद है तो ऐसे कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स फैटी एसिड्स कहलाते हैं। अच्छा, फैटी एसिड्स जो हैं ये 2 तरह के हमारे पास होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ये जो एसेंशियल है, सही है, ये अगेन वही एसेंशियल फैटी एसिड्स वो जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट तो हैं लेकिन बॉडी इन्हें सिंथेसाइज नहीं करती, यानी आउटसोर्स लेना पड़ता है। और ये जितने भी एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ये दरअसल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। क्या मतलब होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का? इसका मतलब होता है इनमें पाई बॉन्ड मौजूद है ना। इनमें क्या है? पाई बॉन्ड मौजूद है। जिसकी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे लिनोलेइक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है, कीटोनिक एसिड है, ये तमाम ऐसे हैं जिनमें पाई बॉन्ड मौजूद है। अच्छा, एसेंशियल फैटी एसिड्स का फ़ायदा क्या है, क्या यूजेज क्या है इसका, अहमियत क्या है इसकी? तो बच्चों ये हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट होने से रोकता है। यानी जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल की जो डिपोजिशन है, जो हार्ट अटैक वाले जो चांसेस होते हैं ना उनको मिनिमाइज़ करता है। ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए भी काम करता है और ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी हेल्प करता है। यानी अगर कहीं कोई कट लग जाए, ज़ख़म लग जाए तो ब्लड को क्लॉट करता है ताकि ज़्यादा मिकदार में ब्लड लॉस ना हो सके। अगर इनकी डेफिशिएंसी हुई, अगर ये ना इस्तेमाल किए तो क्या होगा बच्चों होगा ये कि अर्ली एजेस के अंदर अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो वेट लॉस होता है छोटे बच्चों का और एक्जिमा वगैरह भी डेवलप करने में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अगर हम सिंपल लिपिड्स को और ज़रा फर्दर एलैबोरेट करें, एक्सप्लेन करें, तो सिंपल लिपिड्स हमारे पास 2 कैटेगरीज़ में आते हैं और ये जो 2 कैटेगरीज़ हैं ये अल्कोहल की बुनियाद पे बनाई गई है। अल्कोहलिक पार्ट से, फैटी एसिड पे नहीं, अल्कोहलिक पार्ट पे बनाई गई। उनमें पहला है हमारे पास ऑयल एंड फैट्स, दोनों मिला के कैटेगरीज हैं। ऑयल एंड फैट्स में अल्कोहल क्या होगा? ग्लिसरॉल, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ग्लिसरॉल, है ना। यानी ऐसे फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल के साथ एस्टर बॉन्ड बनाते हैं इन्हें हम ऑयल या फैट कहते हैं।
अब ऑयल और फैट में क्या फ़र्क होगा, है ना। अब ऑयल और फैट वो तो आ गए, बेसिक हो गई कि भाई अगर ग्लिसरॉल के फैटी एसिड के साथ एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, इन्हें कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, है ना। ट्राइग्लिसराइड यानी ग्लिसरॉल ने फैटी एसिड के साथ 3 एस्टर बॉन्ड बनाए हुए हैं, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो अगर हमारे पास ग्लिसरॉल का ट्राइग्लिसराइड है तो अब हमें चेक करना होगा कि जो फैटी एसिड है वो कैसा है। तो फैटी एसिड हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं, एक वो जो अनसैचुरेटेड हैं और एक वो जो सैचुरेटेड है ना। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले ट्राइग्लिसराइड को ऑयल्स कहा जाता है, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड वाले ट्राइग्लिसराइड को फैट्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हम क्या कहेंगे, ऑयल आम तौर पे लिक्विड होते हैं जबकि फैट्स सॉलिड होते हैं, ठीक है। ऑयल के पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मिकदार ज़्यादा होती है, जबकि फैट्स के पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर हों भी तो बहुत कम मिकदार के अंदर होते हैं, ठीक है, हो भी तो बहुत कम मिकदार के अंदर होते हैं। अच्छा, ऑयल को थोड़ा सा और फर्दर एलैबोरेट करेंगे। ऑयल 2 तरह के होते हैं, ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल, है ना। ऑयल है क्या, ऐसे ट्राइग्लिसराइड जिनमें फैटी एसिड के अंदर पाई बॉन्ड मौजूद है। अब अगर पाई बॉन्ड ज़्यादा हैं तो ऐसे ऑयल को बच्चों ड्राइंग ऑयल कहा जाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड कम है तो इन्हें हम नॉन ड्राइंग ऑयल कहा जाता है। अच्छा, ये जो ड्राइंग ऑयल है ना बच्चों, इनमें होता क्या है, इनमें होता ये कि जब पाई बॉन्ड ज़्यादा होते हैं तो इसके नतीजे में पाई बॉन्ड एयर से मिलके पाई बॉन्ड से पर ऑक्साइड्स बन जाते हैं। पाई बॉन्ड क्या करता है, इनके पर ऑक्साइड्स बन जाता है, सही है। और फिर ये पर ऑक्साइड्स मतलब पाई बॉन्ड टूटता है, वो जो इनके दरमियान पाई बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं और वो पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर ये पर ऑक्साइड क्या कहते हैं, ये आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं, यानी आपस में जुड़ते चले जाते हैं, पॉलीमर बना लेते हैं। और पॉलीमर बना के क्या होता है, एक हार्ड ड्राई लेयर कोटिंग बना लेते हैं, सही है। और ये कोटिंग चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे वॉर्निश होती है ना, उसी तरह की चीज़ है कि उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, डिपॉजिट कर लेता है, ताकि उससे वो प्रोटेक्शन हो जाती है, जिसके ऊपर हमने उसको लगाया उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। अच्छा, नॉन ड्राइंग ऑयल क्या है, इनमें डबल बॉन्ड की तादाद यानी पाई बॉन्ड की तादाद फैटी एसिड में कम होती है, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक भी आता है, ये 1 लाइनर डेफिनेशन के तौर पे पूछा जाता है, रेंसिडिफिकेशन, है ना। रेंसिडिफिकेशन क्या होती है भाई, रेंसिडिफिकेशन। तो देखो, जब हम फैट्स को या ऑयल को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ दें या गर्म करें तो उसके नतीजे में क्या होता है, वो फैट या ऑयल ख़राब हो जाता है, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, टेस्ट ख़राब हो जाता है। इस अमल को रेंसिडिफिकेशन कहा जाता है ना। तो फैट या ऑयल जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो जो एयर है वो इसे ब्रेक कर देती है, जिसके नतीजे में ब्रेक भी कर सकती है, ऑक्सीडाइज भी कर सकती है ना, जिसके नतीजे में उस फैट की या ऑयल की जो इफ़ेक्टिवनेस है, उसकी जो फ्रेगरेंस है, ओडोर है या उसका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इस अमल को रेंसिडिफिकेशन कहा जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि एयर ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो हमारे पास फैटी एसिड्स हैं जिनमें पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं बच्चों, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में उसमें से जो उसकी जो फ्रेगरेंस है, उसमें जो स्मेल है वो आना शुरू हो जाती है। आम तौर पे जो एल्डिहाइड वाले कंपाउंड होते हैं उनमें एक स्मेल होती है, स्टिंकी होते हैं वो। और दूसरा क्या कि ऑक्सीडेशन ही के नतीजे में वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वो जो ट्राइग्लिसराइड है वो टूट गया और वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। एसिड में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होता है, अब वो एस्टर बॉन्ड नहीं है बल्कि अब वो एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, जिसके नतीजे में वो जो टेस्ट होता है फैट का या ऑयल का वो भी ख़त्म हो जाता है। ये हमारे पास बच्चों रेंसिडिफिकेशन का हमारा है।
अच्छा, अब हमारे पास एक और भी टर्म आती है सपोनिफिकेशन। ये वन लाइनर डेफिनेशन के तौर पे पूछी जाती है। सपोनिफिकेशन क्या है? सपोनिफिकेशन क्या है कि जब हम फैट को या ऑयल को, जो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड होते हैं, देखो ये हमारे पास ट्राइग्लिसराइड, ये एस्टर बॉन्ड बना हुआ है, ये एस्टर बॉन्ड बना हुआ है, इसमें ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा अल्कोहल है, ग्लिसरॉल, और ये वाला हिस्सा COR, ये दरअसल एसिड का हिस्सा है। ठीक है, तो ये एस्टर बना हुआ है। अब इसे हम बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होता है, अल्कोहल और एसिड का सॉल्ट हासिल होता है। अल्कोहल देखो ये ग्लिसरॉल बन गया है ना, ये बन गया ग्लिसरॉल। इसका IUPAC नेम क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि इसका नाम IUPAC नेम क्या है ग्लिसरॉल का। ठीक है, और साथ में क्या मिला बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, लॉन्ग चेन फैटी एसिड का सॉल्ट, जिसे सोप कहा जाता है ना। तो ये अमल क्या कहलाता है, बेसिकली सपोनिफिकेशन, यानी फैट और ऑयल की बेसिक हाइड्रोलिसिस से हासिल होने वाले लॉन्ग चेन फैटी एसिड के सॉल्ट को सोप कहा जाता है, जिसके साथ साथ हमें ग्लिसरॉल भी हासिल होता है। ठीक है, अच्छा, ऑयल को फैट में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो ध्यान में रखो, ऑयल क्या है, ऑयल ऐसा ग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड है, जिसमें लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड पाई बॉन्ड रखती है, ज़्यादा रखती है। फैट क्या है, ऐसा कार्बोक्सिलिक, ऐसा ट्राइग्लिसराइड है जिसमें पाई बॉन्ड की तादाद लॉन्ग चेन फैटी एसिड के अंदर पाई बॉन्ड की तादाद ना होने के बराबर है। तो पाई बॉन्ड किस तरह तोड़ा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, तो बोले हाइड्रोजिनेशन करें। तो देखो ऑयल की हाइड्रोजिनेशन से, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन से हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है ना। ऑयल की कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन से हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। आ रही है बच्चों बात समझ में? ये हमारे पास थे सिंपल लिपिड्स की पहली कैटेगरी, फैट्स एंड ऑयल। तो दूसरी क्या है, वैक्स। वैक्स क्या है, वैक्स में क्या फ़र्क है, वैक्स में वही फैटी एसिड है, वो फ़र्क नहीं है, फ़र्क है अल्कोहल का। अल्कोहल क्या है, यहाँ लॉन्ग चेन अल्कोहल है, वहाँ क्या थी, फैट्स एंड ऑयल्स में क्या थी, ट्राई ग्लिसराइड, किसका, ग्लिसरॉल का। यहाँ क्या है, ग्लिसराइड तो है लेकिन अल्कोहल कौन सा है, लॉन्ग चेन अल्कोहल, ग्लिसरॉल नहीं है, लॉन्ग चेन अल्कोहल, यानी एसिड भी लॉन्ग चेन, अल्कोहल भी लॉन्ग चेन। ये क्या कहलाता है, वैक्सेस। वैक्सेस क्या होते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, सॉलिड होते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, सॉफ्ट सी फील होती है इनकी। वैक्स भी दो तरह की होती है बच्चों, ट्रू वैक्स और नॉन ट्रू वैक्स, ठीक है ना। यानी अगर सिंपल लॉन्ग चेन फैटी एसिड है और अल्कोहल है तो ट्रू वैक्स, लेकिन अगर उसकी जगह पे हमारे पास कोई दूसरे कंपाउंड है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन ए है, विटामिन डी है फैटी एसिड के साथ, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, नॉन ट्रू वैक्सेस कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब है हमारे पास कंपाउंड लिपिड्स, सेकंड कैटेगरी, कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स में क्या है हमारे पास, कंपाउंड लिपिड्स को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिपिड्स भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें वन ऑफ द ग्लिसराइड है ना, ट्राइग्लिसराइड में वन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फोरिक एसिड, है ना, या लॉन्ग चेन फॉस्फोरिक एसिड से रिप्लेस हो जाता है। ये कहलाता है फॉस्फोलिपिड, है ना। ये क्या कहलाते हैं, फॉस्फोलिपिड। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड। अब वो कुछ भी हो सकता है, तो ये नहीं है फॉस्फेट ग्रुप ही हो, बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी आ सकता है, अमीनो एसिड भी आ सकता है। तो देखो ट्राइग्लिसराइड था, ग्लिसरॉल था, दो लॉन्ग चेन फैटी एसिड थे, और तीसरा हमारे पास फैटी एसिड की जगह क्या आ गया, कुछ भी आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, प्रोटीन वगैरह आ सकता है, सही है। तो ये मोस्ट कॉमन क्या है हमारे पास, फॉस्फोरिक एसिड, ये कहलाता है फॉस्फोलिपिड, है ना। क्या कहलाता है ये, फॉस्फोलिपिड। ये बेसिक एग्जाम्पल है इसकी। अच्छा, अब हमारे पास है ये स्टेरॉइड्स, ये नॉन सपोनिफाइएबल है ना, ये नॉन सपोनिफाइएबल है। कॉम्प्लेक्स वाला सपोनिफाइएबल था, ये नॉन सपोनिफाइएबल है स्टेरॉइड्स। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास दरअसल अल्कोहल के ही कुछ डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर है वो ये 4 साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिनमें 3 हमारे पास 6 मेंबर्ड हैं और एक चौथा रिंग इसमें 5 मेंबर्ड है। ये हमारे पास है, ठीक है ना, ये हमारे पास है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोलिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे पास क्या है, ये स्टेरॉइड्स हैं, और ये नॉन सपोनिफाइएबल लिपिड है, यानी क्या, ब्लो रीजन में सॉल्युबल है, लेकिन सोप बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना, सोप बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये नॉन सपोनिफाइएबल है। इनके अंदर बेसिकली हमारे पास ये
स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना, कि हमारे पास 3 इसके हेक्सागोनल रिंग्स आपस में जुड़े हुए हैं और एक पेंटागोनल रिंग है। डी देखें पेंटागोन है, 5 कोने वाला है, ठीक है ना, और बाकी ABC हमारे पास क्या है 6, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल है। ये दोनों कॉलिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल अगर आप देखें तो ये कॉलिक एसिड के अंदर तो कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट भी मौजूद है अल्कोहल के साथ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे पास क्या है अल्कोहलिक पार्ट है जिसमें डबल बॉन्ड यानी ईन भी मौजूद है। ये हमारे पास बच्चों लिपिड के हवाले से चीज़ है। थैंक यू।